इसी तरह इस आत्मा के बारे में एक बड़ी विशेषता है, वो उसका अपना स्वरूप है, अपना स्वभाव है। सभी जन कहते हैं कि आत्मा दिखती क्यों नहीं है, आत्मा दिखती क्यों नहीं है। बराबर है, आत्मा है, अनुभवती है, अनुभव में आती है, वो दिखती नहीं है। आप मुझे बताओ, आपको अपने शरीर के सारे अंग दिखते हैं, नीचे के अंगूठे से लेके सिर तक आप सब कुछ देख लेते हैं, लेकिन आप आंखों को नहीं देख सकते। मतलब आंखों को नहीं देख सकने का मतलब ये जो डिब्बियां हैं आपकी, इन डिब्बियों की बात नहीं हो रही है। आंखों की जो ज्योति है, जिस ज्योति से हमें सब कुछ दिखता है, वो ज्योति क्या आप देख सकते हो? कभी नहीं। जबकि महसूस होता है, क्योंकि आंखों की ज्योति से आप सब देख रहे हो, सारा ब्रह्मांड देख रहे हो, जो जो भी आपको दिखाई देता है वो सब आप देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, फलाना फलाना फलाना, मगर वो ज्योत को नहीं देख सकते। वो ज्योत असल में ना तो इन आंखों की है और ना इन आंखों की डिब्बियों की है। इन आंखों में जो ज्योत है आत्मा की, इसलिए उसको आत्म ज्योत कहा गया कि जो आपकी आत्म ज्योत है, अखंड ज्योत जल रही है, जो निरंतर जल रही है, सोते में और जागते में, तभी आप जीवित हैं। यही ज्योत आत्म ज्योत है। इसीलिए बोलते हैं संत लोग, उन्होंने कहा है कि शाम होने से पहले दिया जला लो, शरीर छूटने से पहले आत्म ज्योत जगा लो। और यही आत्म ज्योत जग गई अगर आपकी, तो आप मुक्त हो गए, सारे विकर्मों से मुक्त हो गए, सारे विकर्म आपके भस्मीभूत हो गए। यह है वो आत्मा की ज्योत, जो इसीलिए वो आत्मा अनुभव में आती है, दिखती नहीं, ना ही कभी दिखेगी। देखने की कोशिश मत करना, ये बस अनुभव में आ जाएगी। अपने शरीर से आप अपने आप को अलग देख लोगे कि ये हूं मैं, क्योंकि आपको आपका मैं भी नहीं दिखता है। तो मैं इसीलिए नहीं दिखता कि वो वास्तविक मैं, वो आत्मा का ही है। शरीर तो ये नकली मैं है, और इस शरीर के नकली मैं को ही आप मैं मानते हो कि ये मैं हूं। ये तो तुम्हारा शरीर है साहब, आज है कल नहीं है, सवेरे है शाम को नहीं है। शरीर का कोई वो नहीं है, शरीर बिल्कुल उस आत्मा से अलग जड़ है। ये शरीर, आत्मा सुचेतन है, परम सुचेतन आत्मा, जो सिर्फ है, जिसका स्वरूप सिर्फ होना है। और वही होना आपका अपना होना है, लेकिन उस होने को आप अपना होना नहीं मानते हो, शरीर को अपना होना मानते हो, और उस आत्मा के होने को आप समझ नहीं पाते हो। लेकिन हो सब उसी से रहा है, सारा खेल उसी आत्मा का है। श्वास भी आप उसकी सत्ता से ले रहे हो। एक श्वास आप उसके बिना सत्ता के नहीं ले सकते, क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति जिसकी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, फिर वो कहाँ श्वास ले पाता? नहीं ले पाता, ना ले सकता, ना ले सकेगा। श्वास आत्मा की वजह से, आत्मा की सत्ता से आप श्वास ले रहे हो। इसलिए आत्मा आपको दिखती नहीं है, और उसको मत देखो। आप तो सिर्फ यात्रा करो, ओम का अखंड गुंजन करो, ओम का अखंड मंत्र जाप करो। जिस दिन आपके इस ओम के अखंड मंत्र जाप से आपके अंतस्करण में शुद्धि आ जाएगी, आपका मन शुद्ध, बुद्धि शुद्ध, फिर इंद्रियां आपके आचरण में रहेंगी, आपका आचरण शुद्ध, भोजन शुद्ध, सब शुद्ध होता जाएगा। तो सभी प्रकार की वजह से आपका आत्मा का जो अंतस्करण है, वह अंतस्करण से फिर आपको आत्मा मिलेगी, आत्मा का अनुभव होगा, और अस्तित्व तुमको अपने उस स्वरूप में बिठा लेगा जो तुम्हारा अपना स्वयं का स्वरूप है। और जब तक वो अस्तित्व आपको स्वरूप में नहीं बिठालता है, समझ लो आपका अभी अंतस्करण पूर्ण शुद्ध नहीं हुआ है।
यात्रा की आपको ज़रूरत है, और यात्रा में आप अखंड ओम करिए, एकांत में बैठिए, ओम का जाप करिए, अपने होने को महसूस करिए, क्योंकि आपका होना अलग है, शरीर आपका अलग है। अगर आप सोचो, समझो कि मान लो अगर आपका समझ लो एक हाथ नहीं होता, तो क्या आप नहीं होते? होते। इसीलिए आप कभी भी कोई अपंग व्यक्ति हो जिसका हाथ या पैर ना हो, उससे आप बोलिए कि आप अधूरे हैं क्या? आप कहे नहीं नहीं, हम तो पूरे हैं, सिर्फ हाथ ना वो वगैरह एक्सीडेंट में चला गया, पैर भी ऐसे ही खराब हो। नहीं, लेकिन अपंग हो तो फिर आप शरीर हो तो फिर आप अधूरे हो नहीं कहने लगे, शरीर अधूरा है, हम तो पूरे हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा पूर्ण है, वो पूर्ण है, पूर्ण पूर्ण संपूर्ण है। वो आधी अधूरी आत्मा कभी आधी अधूरी होती भी नहीं है, और आत्मा कभी आधी अधूरी किसी को मिलती भी नहीं है। जिसको भी मिलती है पूरी की पूरी आत्मा मिलती है। जब भी मिलेगी पूरी मिलेगी, और एक बार में मिलेगी। कभी आत्मा टुकड़ों में नहीं मिलती आपके लिए कि चलो अब साधना इतनी हो गई, इतना अंतस्करण शुद्ध हो गया तो इतनी मिल गई। वो एक बार में मिलेगी, वो पूरी मिलेगी। जिस दिन आपका अंतस्करण पूर्ण शुद्ध हो जाएगा, उसी दिन अस्तित्व आपको अपने अपनी अनुकूलता में आपको ले जाएगा, बिठा लेगा। अचानक आपके शरीर के, आपके मन की सारी स्थितियां बदल जाएंगी, और आप कहीं तो भी डूबने लगेंगे, और बस उसी डूबने में अस्तित्व आपको पूरा डुबा देगा और आत्मा में बिठा देगा, और क्षण भर के बाद वापस आपको अपनी शारीरिक स्थिति में ले आएगा। लेकिन आप आत्मा को जान चुके होंगे, अपने आप को, अपने स्वरूप को, अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग देख चुके होंगे। ये है उसकी रीत, ये है उसकी पद्धत उस आत्मा को जानने की। इसलिए उस आत्मा से दिखता तो सब है, क्योंकि वो आत्म ज्योत है, परम ज्योत है। वो आत्म ज्योत होने के कारण आपको सब दिखेगा, और दिख रहा है वही उसी आत्मा के कारण। इसलिए आत्मा इतनी महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस आत्मा को जानना है। समझो, समझ लो, आज मौका है, तो आत्मा आपको समझ में आ जाएगी। अगला देखते हैं।